औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 26 जून 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज इससे पहले कि मैं ख़बरों की तरफ आऊँ, एक ज़ाती वजाहत आपकी खिदमत में पेश करना है। वो ये है कि बार्सिलोना में इस वक्त एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मेरी किरदार कुशी की मुहिम जो है वो चल रही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने कभी भी किसी बोझ को बर्दाश्त नहीं किया है ख़बर के मामले में, खा वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो। मैंने हमेशा जो है ख़बर को अहमियत दी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुफाद को अहमियत दी है। मैंने कभी भी जो है इसको पसे पूछ नहीं डाला और यही वजह है कि लोग जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हैं इस वक्त और मेरे बारे में बेसरोपा बातें जो वो फैलाई जा रही हैं। मेरा सिर्फ उनको इस कैमरे और इस माइक के जो है हवाले से और आप तमाम लोगों को गवाह बनाकर मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि कोई इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाते हैं और अगर वो उसको साबित कर देते हैं तो जो चोर की सज़ा सो मेरी। लेकिन इस तरह से बहतान तराजी करके, इस तरह से लोगों के दिलों में मेरे बारे में बदज़नी पैदा करके वो कोई काम नहीं कर रहे नेकी का, और ना ही कोई वो ऐसा काम है कि जिससे दुनिया की भलाई हो सकती है। लिहाजा उन तमाम लोगों को मेरा खुला चैलेंज है कि वो जो भी मेरे बारे में ख़बर फैला रहे हैं, अगर उस ख़बर को वो साबित कर दे, यानी कि मैं कोई ख़बरों के मामले में कोई लेन देन का मामला करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर बड़े बड़े स्कैंडल छापे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी किसी को ख़बर लगाने के बाद या ख़बर लगाने से पहले भी कभी फ़ोन नहीं किया। और कोई भी बंदा जो है इस बारे में सिर्फ बार्सिलोना की हद तक नहीं बल्कि मैं स्पेन की हद तक ये चैलेंज देता हूँ कि कोई भी शख्स अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की करप्शन साबित कर दे तो जो चोर की सज़ा सो मेरी। तो नाज़रीन मोहतरम, आप आते हैं आज की ख़बरों की तरफ कि स्पेन में अब मखसूस हालात में आम लोगों को खुदकशी करने में मदद की जा सकती है और ये अमल कानूनी तौर पर सज़ा नहीं रहा है और नया कानून 25 जून से मंजूर हो गया है। इस नए मुल्क गिर कानून पर मुकम्मल अमल दरामद में अभी मज़ीद कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि इसके लिए हिस्पानवी हुक्काम को अमली इंतज़ामात अभी मुकम्मल करना है। हॉलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग के बाद स्पेन वो चौथा यूरोपीय मुल्क है जहाँ मरीजों की खुदकशी करने में कानूनी तौर पर जायज़ मदद की जा सकती है। ये कानूनी बिल बाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की हुकूमत ने पेश किया था, जिसे पार्लियामेंट ने 3 माह कबल अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। दाएं बाजू की जमातों के साथ स्पेन में कैथोलिक चर्च भी इस नए कानून के खिलाफ है और कैथोलिक चर्च के तहत चलने वाले अस्पतालों में इस कानून पर अमल करने से मना किया गया है। कानून के तहत हिस्पानवी डॉक्टरों को यह इजाज़त मिल गई है कि वो किसी तकलीफदेह मर्ज में मुब्तला मरीज को खुदकशी करने में मदद दे सकते हैं। ज़हनी मरीज को इस तरह की मौत जो है वो नहीं दी जा सकेगी। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि स्पेन में वायरस अब भी एक्टिव है और मास्क को हटाना दानिशमंदी नहीं है। इसे आउटडोर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। माहिरीन का मजीद कहना था कि वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर इसके बावजूद कोविड की मौजूदगी भी अच्छा शगुन नहीं है। अस्पताल दिलमार बार्सिलोना के माहिरीन का कहना है कि भारतीय डेल्टा वायरस की किस्म बहुत ख़तरनाक है और इससे बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी है। याद रहे कि स्पेन में 1 साल की पाबंदी के बाद फेस मास्क आउटडोर न पहनने की आज़ादी मिल चुकी है। मुल्क में मास्क की पाबंदी जुलाई 2020 में लाजम की गई थी, मगर पुरहजूम मकामात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दफातर, फार्मेसीज और तमाम इंडोर सरगर्मियों में मास्क का पहनना ज़रूरी है। बार्सिलोना में कोरोना वायरस में गुज़िश्ता 4 दिनों में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में शहर में ज़्यादा केसेस देखने में आए हैं। माहिरीन के मुताबिक रात के कर्फ्यू के खात्मे और पाबंदियों में नरमी के फैसलों ने एक बार फिर वबा को हवा दी है। स्पेन की वजारत सेहत ने जुमा को कोविड के जरिए 4,924 नए इन्फेक्शन की इत्तला दी है, जिनमें से 1,987 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं और दूसरी जानिब जुमेरात के बाद वायरस की वजह से 13 नई अमवात में भी इजाफा हुआ है। स्पेन में कोविड वबा के आगाज से लेकर अब तक 37,82,463 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और मुल्क में अब तक कोरोना बीमारी की वजह से 80,779 अफराद हलाक हो चुके हैं। बार्सिलोना के रोंदा दे दालत में
में आज सुबह एक 22 साला मोटरसाइकिल सवार हादसे में हलाक हो गया। मोटरसाइकिल सवार की हलाकत मोटरसाइकिल से गिरने से हुई। पुलिस हादसे की वजूहात के शवाहिद इकट्ठे कर रही है। रवां साल 2021 में बार्सिलोना शहर का ये 8वां हलाकत खेज हादसा है। मौजूदा साल में मारे जाने वाला ये चौथा मोटरसाइकिल सवार है। इंटरनेशनल तंजीम डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स की स्पेन की खातून वर्कर को इथियोपिया में कत्ल कर दिया गया। उनके हमरा 35 साला मारिया हर्नांडेस, 31 साला कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट इथियोपिया योहानस रेडा और 31 साला ड्राइवर रूस गेरमा भी हलाक हो गए। ये लोग इथियोपिया में इलाकाई गिरोहों में तसादुम के दौरान इमरजेंसी की सूरत हाल में काम कर रहे थे। दुनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4.25 लाख से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 8,000 से ज़ायद कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18,12,21,327 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 39,26,090 हो गई हैं। आदाद शुमार के मुताबिक भारत में 24 घंटों के दौरान 1,329 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक भारत में अब तक 3,01,34,000 से ज्यादा अफराद में वबा की तशखीस हो चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक भारत में अब तक 3,93,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट की गई हैं। बरतानिया में अपनी 5 साला बेटी को कत्ल करने वाली एक खातून को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अस्पताल में रखने का हुक्म दे दिया गया है। गैर तशखीसशुदा डिप्रेशन में मुब्तला 36 साला सोथा ने अदालत में अपना जुर्म कबूल किया, मगर अपने दिफा में कहा था कि वो ज़हनी आर्जे में मुब्तला हैं, लिहाजा उन्हें सज़ा में रियायत दी जाए। 30 जून 2020 को इनकी 5 साला बेटी सियागी जनूबी लंदन के इलाके मैचन में वाक़ अपने घर में शदीद जख्मी हालत में पाई गई थी। मुतअद्दिद बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि ज़हनी अमराज के लिए ज़ेरे इलाज सोथा ने अपनी बेटी को इस खौफ से कत्ल किया कि कहीं इसे कोरोना वायरस न लग जाए। इनके खामद का कहना है कि मुमकिन तौर पर आलमी वबा के दौरान लॉकडाउन से उनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं और उन्हें यह खौफ था कि वायरस से मुतासर हो सकती है। जज वेंटी जोसेफ ने इस वाक़े को अफसोसनाक सानिया करार दिया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। अमेरिका में वबाई अमराज के कंट्रोल के अदारे ने बताया है कि 1200 से ज्यादा नौजवानों में जिन्होंने इन दिनों वैक्सीन लगवाई थी, मायोकार्डाइटिस यानी दिल के पट्टों में सोजिश की शिकायत सामने आई है। अदारे के मुताबिक ये शिकायत औरतों के मुकाबले में मर्दों में अमूमन वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद सामने आई है। CDC का कहना है कि इस बीमारी में हल्की कमजोरी और सीने में दर्द देखने में आता है और अक्सर अफराद इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। अदारे का यह भी कहना है कि अगरचे 2 वैक्सीन और मायोकार्डिक्स में ताल्लुक देखने में आया है, लेकिन इन वैक्सीन के फ़ायद इनके मुज़र असरात से कहीं ज़्यादा हैं। बरतानिया की केंट यूनिवर्सिटी की जानिब से की जाने वाली तहकीक में यह बात सामने आई है कि चीन के शहर वुहान से फूटने वाली वबा का पहला केस दर हकीकत 2 माह पहले अक्टूबर 2019 में सामने आया था। तिब्बी जरीदे के मुताबिक तहकीक से पता चला है कि SARS-CoV-2 सबसे पहले साल 2019 अक्टूबर के अवाइल से नवंबर के दरमियान सामने आया था। तहकीक में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर जनवरी 2020 तक दुनिया में फैल चुका था। अमरीकी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 9/11 के बाद 30,000 से ज्यादा अमरीकी फौजियों ने खुदकशी की है। अमरीकी रियासत रोड आइसलैंड में वाक़ ब्राउन यूनिवर्सिटी के तहकीकाती माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 11 सितंबर 2001 के बाद फौजी खिदमात अंजाम देने वाले अमरीकी एहलकारों में खुदकशियों के रुझान में इजाफा देखा गया है। तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरानिए में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में 7,057 एहलकार हलाक हुए, जबकि 30,167
177 ने खुदकशियां की। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जिन अमरीकी एहलकारों ने खुदकशियां की वो जंगी खिदमात देने के हक में नहीं थे और खौफ की वजह से ज़हनी अमराज का शिकार हो गए थे और उन्होंने खुदकशी कर ली। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। और दुनिया को इस वक्त कोरोना वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नई मौज़ूआत के साथ एक बार फिर हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।